हमारा सौभाग्य उड़ीसा नहीं जा पाए तो यही महाप्रभु के दर्शन हो गए। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। तो आज आपको घर बैठे दर्शन कराने वाले हैं हम रथ यात्रा की, जगन्नाथ रथ यात्रा की, एकदम पूरी स्टाइल में। तो इस वक्त हम हैं दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहां आज पूरा दिन पुरी की तरह बीतने वाला है। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती है, भगवान का श्रृंगार होगा, फिर छेरा पहारा होगा, हजारों श्रद्धालु और फिर भगवान खुद रथ पर बैठकर भक्तों के बीच निकलेंगे। तो शायद आपको लगे कि ये उड़ीसा की बात हो रही है, लेकिन ये बात उड़ीसा की नहीं, ये बात हो रही है हमारी राजधानी दिल्ली की। तो हम हैं दिल्ली में इस वक्त त्यागराज मंदिर में, और आज यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होने वाली है। और आज आपको हम दिखाएंगे इस पूरे दिन रथ यात्रा में क्या कुछ हुआ। भगवान आएंगे, रथ पर बैठेंगे, रथ आगे बढ़ेगा और हजारों श्रद्धालु इस पूरी रथ यात्रा के साक्षी होंगे। भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा दिखाने वाले हैं हम। तो ऐसी रथ यात्रा जैसा आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आज पूरे दिन का कार्यक्रम क्या रहने वाला है ये बताएंगे हमको आज आचार्य जी। तो इनसे सुनिए एक बार कि ये पूरे दिन का शेड्यूल क्या है और आज रथ यात्रा का कार्यक्रम कैसे होगा। हमारा मंदिर परिसर में त्यागराज जगन्नाथ मंदिर के परिसर के ओर से इस बार 3 रथ बनाया गया है, जो दिल्ली में एनसीआर में पहली बार बन रहा है। सारे व्यवस्था बहुत सुव्यवस्था किया गया है। तो जिस प्रकार के प्रशासन के निर्धारित समय पर सुबह 4 बजे मंगला आरती हुआ, फिर भगवान का श्रृंगार हुआ, फिर 10:30 बजे पहुंडी हुआ, फिर अभी रथ में श्रृंगार हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी राजा जी पधार रहे हैं। इसके बाद रथ का पूजा होगा, उसके बाद 3 रथ को खींचा जाएगा। बहुत भीड़ आप देख सकते हैं, लोगों के मन में बहुत सारे उत्साह है। आप सब लोग पधारिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। जय जगन्नाथ। हमारे मंदिर की ओर से 3 रथ बन रहा है, जो आप लोगों को पूरी का अनुभव होगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा 3 रथ बन रहा है। तो अभी राजा जी पधार रहे हैं, राजा जी का कार्यक्रम होगा, झाड़ू करेंगे, छेरा पहरा होगा, फिर रथ को पुलिंग किया जाएगा। जय जगन्नाथ। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले कदम पर और हम आ गए हैं इस वक्त त्यागराज मंदिर में। यहाँ पर लोगों के बीच सुबह चल रहा उत्साह अपने आप में मजेदार देखने वाला है। आप देख सकते हैं कि भगवान यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और अब भगवान भक्तों के बीच चलकर आने वाले हैं। मंदिरों में आपने भगवान के दर्शन तो कई बार किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भगवान को खुद अपने भक्तों के बीच चलते हुए देखा है? आज दिल्ली की इस रथ यात्रा में कुछ ही देर में एक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, एक ऐसा विजुअल देखने को मिलेगा जो आपकी आंखों में सुकून पहुंचाएगा, जिसका इंतजार हजारों श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। इसे कहते हैं पाहुंडी। ये सिर्फ भगवान की मूर्ति को मंदिर से बाहर लाने की एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ऐसा पल है, एक ऐसा टाइम है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आने के लिए स्वयं यात्रा शुरू करते हैं। सुबह के करीब 11 बज चुके हैं और हम इस वक्त हैं त्यागराज मंदिर में। आपको ठीक सामने मेरे वो नज़ारा दिख रहा है। लोग यहाँ उत्साह से झूमते, नाचते, खिलखिलाते, मुस्कुराते दिख रहे होंगे। और यहाँ पर सामने उड़ीसा का ये लोक नृत्य और लोक गायन चल रहा है। ये जो गाना अपने आप में ये लोग गा रहे हैं ना, एक बार इसके बोल सुनिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये नेचर को कैसे कनेक्ट कर रहा है और कैसे वहाँ पर जो लोग इस भाषा को नहीं समझते, जो लोग इस भाव को नहीं समझते, उन सारे लोगों से कैसे ये कनेक्ट कर रहा है। भक्त सालो बेगो लगी विश्वास करे ओडिया, हे प्रभु जोगा बोलिया। तो इस वक्त घड़ी में 11 बज रहे हैं और कुछ ही देर में मंदिर के गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा के साथ और बड़े भैया बलदाऊ के साथ रथ तक आने वाले हैं। इस पूरी परंपरा को पाहुंडी कहा जाता है। लेकिन पहली बार देखने वाले लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर भगवान को इस तरीके से झूमते हुए क्यों लाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा और आप देख भी रहे हैं इस वक्त जगन्नाथ जी रथ यात्रा में भी ऐसे होता है। और यहाँ पर ठीक पुरी की तरह ही एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक और एक उसी की तरह मिलता जुलता रथ यात्रा ऑर्गेनाइज है। तो यहाँ पर कैसे, ये एक पीछे का तर्क क्या है कि भगवान को हमेशा झूमते हुए क्यों लाया जाता है। लेकिन उसके पहले आपको इस वक्त मंदिर के अंदर से शंख और घंटियों की आवाज सुनाई दे रही होगी, जो इस वक्त तेज होने लगी है। पूरा माहौल बदल गया और हजारों श्रद्धालु एक साथ देखिए
जय जगन्नाथ के जयकारे लगा रहे हैं। ढोल बज रहा है, मृदंग बज रहा है, झांझ बज रही है और हर कोई क्या कह रहा है, सुनिए एक बार। सुनाई दिया ना आप? हरि बोल का ये जो कीर्तन है इस पूरे परिसर में फैल जा रहा है और इसकी गूंज इस पूरे परिसर को एक नई ऊर्जा दे रही है। फिर मंदिर के भीतर से धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात सबसे अलग दिखाई देती है कि भगवान को सीधे उठाकर नहीं लाया जाता। सेवायत यानी सेवा करने वाले जो सेवादार हैं वो धीरे धीरे भगवान को लेकर आगे बढ़ते हैं। कोई दाएं झुला रहा है, कोई बाएं झुला रहा है और हाथों में लेकर के भगवान को बड़े ही प्यार से, बड़े दुलार से उनको रथ की ओर लेकर आया जा रहा है। इस विशेष शैली को पाहुंडी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर भगवान को इस तरह झुलाते हुए क्यों लेकर आया जाता है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। आइए आपको बता देते हैं। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश माना जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित, एकदम एक्साइटेड रहते हैं। तो वो किसी राजा की तरह शाही अंदाज में नहीं आना पसंद करते। वो आते हैं प्रेम से, वो आते हैं भाव से और वो आते हैं आनंद के साथ अपने भक्तों के बीच उनसे मिलने के लिए। पाहुंडी की ये झूमती हुई चाल उसी आनंद, उसी उत्साह और उसी अपनापन का एक प्रतीक मानी जाती है। यही वजह है कि इस दौरान भक्त सिर्फ दर्शन नहीं करते, वो भावुक हो जाते हैं। हमारे साथ कतार में खड़े ये लोग, आप इनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखेंगे ना, हर कोई वहां पर भगवान से अपनी उम्मीद, अपनी आस, अपनी आस्था, अपना सैलाब, अपना सब कुछ, जो कुछ भी उसकी परेशानी है, जो कुछ भी वो भगवान से शेयर करना चाहते हैं, वो उस वक्त वहां पर कतार लगाकर खड़े हुए हैं। कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, कई लोगों की आंखों में आंसू है, तो कुछ भगवान का नाम लेकर के मस्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एकदम गदगदा उठे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं यहाँ पर पंक्तियों में खड़े कुछ लोग, उनकी क्या इच्छाएं हैं और वो भगवान से आज क्या मांग रहे हैं। बहुत अच्छी है भैया, बहुत क्या मांगने आए थे भगवान से? बस भगवान हम पे कृपा रखें। भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति। कुछ ही मिनटों बाद भगवान अपने रथ पर विराजमान होंगे, लेकिन शायद पूरी रथ यात्रा का सबसे भावुक और सबसे जीवंत क्षण यही होता है, क्योंकि यहीं से ये संदेश मिलता है कि भगवान सिर्फ मंदिर के गर्भगृह में नहीं रहते। जब भक्त बुलाते हैं तो भगवान खुद चलकर उनके बीच आते हैं और यही है पाहुंडी, आस्था का, प्रेम का और भगवान और भक्तों के मिलन का सबसे सुंदर दृश्य इस वक्त आपको दिख रहा है और ये नजारा अपने आप में मन को झकझोर देने वाला है। अब पाहुंडी के पर्व के बाद होने वाला है उड़ीसा का रथ यात्रा का सबसे बड़ा उत्सव, जिसे हम छेरा पहारा कहते हैं। इतिहास में आपने कई राजा देखे होंगे जिनके सामने पूरी प्रजा सिर झुकाती थी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जो हजारों लोगों के सामने हाथ में झाड़ू लेकर सड़क साफ कर रहा हो, और वो भी किसी मजबूरी में नहीं, किसी प्रेशर में नहीं, बल्कि इसे अपना सबसे बड़ा सम्मान मानकर? यही वो पल है जिसने सदियों से जगन्नाथ रथ यात्रा को दुनिया के सबसे अनोखे धार्मिक आयोजनों में शामिल किया है, और इसे हम कहते हैं छेरा पहारा। एक ऐसी परंपरा जहां सत्ता सिर नहीं झुकाती, सत्ता सेवा के आगे झुकती है, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है। उड़ीसा तो जा नहीं सकते हम, इसीलिए यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और आपका क्या इच्छा थी भगवान से, क्या लेकर आए थे मांगने आज? भगवान से कुछ नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया। और बहुत अच्छा लग रहा है, उड़ीसा तो और अच्छा लग रहा है। बस हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। गर्मी बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी बारिश करवा दें, बट इट्स रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अब अपने अपने रथ पर विराजमान हो चुके हैं। हजारों श्रद्धालु इस पल का इंतजार कर रहे हैं, और लेकिन रथ यात्रा अभी शुरू नहीं होगी। उससे पहले निभाई जाएगी एक ऐसी परंपरा जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि समाज को एक इक्वालिटी की नजर का संदेश देती है। वो बताती है कि विनम्र होना कितना ज्यादा किसी बड़े व्यक्ति के लिए, किसी छोटे व्यक्ति के लिए, हर एक के लिए कितना जरूरी है। इस परंपरा का नाम है छेरा पहारा। रथ पर विराजमान भगवान का एक बार फिर से श्रृंगार किया जा रहा है, जैसे फूलों की मालाओं से, सुगंधित चंदन से और नए नवेले कपड़े पहनाकर भगवान बैठ गए हैं। हर श्रद्धालु की निगाहें एक ही पल पर टिक जाती हैं, और जिसके बाद वहां पर भगवान भी उन भक्तों से नजरें मिलाना शुरू कर देते हैं। और फिर वहां पर आते हैं गजपति महाराज। पुरी में सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक गजपति महाराज सोने की मुठ वाली झाड़ू लेकर के भगवान के रथ के चारों ओर सफाई करते हैं। वो रथ के आसपास जल और चंदन का छिड़काव करते हैं। इस पूरी परंपरा को छेरा पहारा कहा जाता है।
दिल्ली की रथ यात्रा में भी इसी परंपरा का सिर्फ ओडिशा से नहीं बल्कि एकदम उसी के जैसा प्रतीकात्मक निभाया गया है, ताकि वहां भी वही परंपरा जीवित रहे जो सदियों से पुरी की रथ यात्रा में एक आत्मा रही है। इस परंपरा का इतिहास कई सौ साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि ओडिशा के गजपति राजा स्वयं को भगवान जगन्नाथ का सेवक मानते थे, स्वामी नहीं मानते थे। उनके पास राज्य की सबसे बड़ी शक्ति थी, एक इतना पावरफुल राजा, इतना बड़ा राजा जिसके पास उसका साम्राज्य है, उसका अपना घर परिवार और पूरा का पूरा एक राज्य है जिसका वो राजा है। लेकिन भगवान के सामने वही राजा अपने राजसी वस्त्रों और अहंकार को पीछे छोड़कर एक सामान्य सेवक की तरह, नॉर्मल आदमी की तरह झाड़ू उठाता है। यही परंपरा समय के साथ रथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतीकात्मक अनुष्ठान बन गई और आज भी लाखों श्रद्धालु इस दृश्य को देखकर भावुक हो जाते हैं। मैंने आपको दूर से देखा, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है भगवान के दर्शन हो गए मुझे। भगवान के दर्शन करके बहुत अच्छे, ये रस्सी भगवान बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं सोच के निकली थी लेकिन पूरा मेरा काम हो गया, पूरा सारा। तो भीड़ में खड़ा हर व्यक्ति खुद को भगवान के सबसे करीब महसूस करता है। किसी के हाथ जुड़े होते हैं, किसी की आंखों में आंसू होता है और कुछ ही क्षणों में हजारों हाथ रथ की रस्सियां थामने के लिए तैयार खड़े हैं। जिस पल का हजारों श्रद्धालुओं को सुबह से इंतजार था, आखिर देखिए वो क्षण आ ही गया है। भगवान मंदिर की चौखट से निकलकर भक्तों के बीच आने वाले हैं और कुछ ही देर में हजारों हाथ रस्सियां थाम लेंगे और गूंजेगा सिर्फ एक ही जयकारा और वो आपको सुनाई देगा। दोपहर के 3 बजते ही पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। ढोल, मृदंग, झांझ और शंख की ध्वनि के बीच भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ खींचने की तैयारी शुरू हो जाती है। हजारों श्रद्धालु रथ की रस्सियों को छूने के लिए इतने उत्साहित दिख रहे हैं, आपको इन सब के चेहरों पर वो मुस्कान दिख रही होगी, वो आस्था का, वो विश्वास का, वो एक भाव दिख रहा होगा कि हर कोई भगवान के रथ को खींचना चाहता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान के रथ को खींचना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी होता है। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके साथ आस्था का सैलाब भी चल पड़ता है। ये जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भक्तों का, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई सिर्फ और सिर्फ भगवान के रथ को खींचने के लिए आया है। कोई भजन गा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन कर रहा है। इस दौरान ऐसा लगता है कि मानो भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर आंगन तक पहुंचने के लिए यात्रा पर निकले हैं। और आपको इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ओडिशा के पावन नृत्य दिख रहे हैं, घुमुरा नृत्य दिख रहा है, यहाँ पर ओडिशा का पारंपरिक लोक नृत्य दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पर ओडिशा का वो सारा कल्चर, वो सारा कुछ ट्रेडिशन, वो सारी परंपराएं आपको यहाँ पर रथ यात्रा के सामने दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त यहाँ पर हो रहा हर एक नृत्य, हर एक परंपरा, हर एक कला, हर एक संस्कृति का उद्गम ये दिखाता है कि भारत इस ऐसे विविधता वाले देश में भी एक संस्कृति को, एक सभ्यता को कैसे पिरोकर आगे बढ़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो पूरा रथ यात्रा का रास्ता है उसके बीच में आपको बहुत सारे स्टॉल दिख रहे हैं। कहीं पर लोग शरबत बांट रहे हैं, कहीं पर लोग प्रसाद बांट रहे हैं, भंडारे के लिए लोग खड़े हैं और कुछ कुछ स्टॉल्स में देखिए महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर भक्तों को खाना परोस रही हैं। तो यहाँ पर इस वक्त हर कोई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के सेवा में लगा हुआ है और आपको एकदम वो नज़ारा भव्य दिखने वाला है, भव्य करने वाला है, दिव्य करने वाला है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा पे निकलने वाले हैं और रथ पे सवार हो चुके हैं। रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान किसी एक मंदिर या जगह तक सीमित नहीं है। वो अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनसे मिलते हैं और ये एहसास कराते हैं कि आस्था का रास्ता हर किसी के लिए खुला हुआ है। यही वजह है कि रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भगवान और भक्त के मिलन का सबसे भावुक और सबसे जीवंत उत्सव मानी जाती है। आज भी यही परंपरा करोड़ों लोगों की श्रद्धा को एक रास्ते में ला करके खड़ा करती है और एक सूत्र में बांध देती है और यही पल पूरे महोत्सव का सबसे भव्य और यादगार दृश्य बन जाता है। इस रथ यात्रा में अक्सर लोग कहते हैं कि ये एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन ऐसा नहीं। आप दिल्ली की इस रथ यात्रा को देखेंगे, करीब से देखेंगे तो आपको महसूस होगा और आपको दिख रहा होगा कि ये भारत की विविधता और एकता का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ पर उड़िया लोग नहीं हैं, यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु हैं। भीड़ में आपको हिंदी भाषी लोग मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे, दक्षिण भारत के भक्त मिलेंगे, बंगाल, असम, महाराष्ट्र, यहाँ से लोग दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के लिए कई सारे फॉरेनर्स भी आते हैं दर्शन के लिए। किसी की भाषा अलग है, किसी का पहनावा अलग है, किसी की पूजा की शैली अलग है,
लेकिन जब रथ आगे बढ़ता है तो हर जुबान पर सिर्फ एक ही जयकारा होता है, एक ही उद्घोष सुनाई देता है, जय जगन्नाथ का। धीरे धीरे सूरज ढल रहा है। सुबह से गूंज रहे जयकारे अब थोड़े से शांत होने लगे, लेकिन लोगों का उत्साह अभी भी बरकरार है। रथ अपनी जगह से ठहर चुका है, लेकिन हजारों श्रद्धालुओं के चेहरे पर आज भी वही संतोष है जो शायद सिर्फ दर्शन से नहीं बल्कि भगवान के साथ चलने से मिलता है। सुबह हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, तब मंदिर के कपाट खुले थे, मंगल आरती हुई थी, भगवान का श्रृंगार हुआ था, भोग लगा था, पाहुंडी की परंपरा निभाई गई, छेरा पहारा ने सेवा और समानता का संदेश दिया, फिर हजारों हाथों ने मिलकर भगवान के रथ को आगे खींचा। इन कुछ घंटों में सिर्फ एक यात्रा पूरी नहीं हुई, बल्कि सदियों से पुरानी एक परंपरा फिर से जीवंत हो उठी। दिल्ली की ये रथ यात्रा भी इसी भावना को जीवंत करती है। ये सिर्फ उड़ीसा की संस्कृति का उत्सव नहीं है, बल्कि भारत की उस परंपरा का उत्सव है जहां पर यूनिटी एमंग द नेशन, विविधता भारत का एक संदेश है, और इसके बीच आस्था लोगों को एक सूत्र में बांध देती है। आज यहाँ मौजूद हर श्रद्धालु अपने साथ सिर्फ प्रसाद या तस्वीरें, सेल्फीज लेकर नहीं गया, वीडियो लेकर नहीं गया, वो अपने साथ एक अनुभव लेकर जा रहा है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बताता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमेशा मंदिर के अंदर जाना जरूरी नहीं होता। कई बार भगवान खुद अपने भक्तों के बीच उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। यही तो रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ भगवान अपने सिंहासन से उतरते हैं, रथ पर विराजमान होते हैं और बिना किसी भेदभाव के हर उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जो श्रद्धा के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है। शायद यही कारण है कि जगन्नाथ को जगत के नाथ कहा जाता है, क्योंकि वो किसी एक शहर, एक मंदिर, एक भाषा या एक समुदाय के नहीं हैं। भगवान जगन्नाथ तो सबके हैं।